अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड इट्स हार्मोनल रेगुलेशन. इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Basically, this cycle is divided into two phases. Ovarian cycle, in which events that occur in ovaries they are included, and uterine cycle, in which events that occur in uterus they are included. And both these cycles, both these events are collectively divided into three phases: menstrual phase, proliferative phase, secretory phase. इट मीन्स के menstrual phase में भी हमने देखना है कि ओवरी में क्या चेंजेस आ रहे हैं और यूट्रस में. प्रोलिफरेटिव फेज में भी ऐसे ही ओवरी के और यूट्रस के चेंजेस दोनों देखने हैं. एंड सेम वे सिक्रेटरी फेज में भी. सबसे पहले menstrual फेज, क्योंकि इसमें ओवरी और यूट्रस के चेंजेस साथ साथ देखने होते हैं, तो इस डायग्राम में ये साइड ओवरी को रिप्रेजेंट कर रही है और ये साइड यूट्रस को. सो menstrual फेज जो कि डे 1 to 5 तक होता है, बिकॉज फीमेल साइकिल इज़ मंथली साइकिल, साइक्लिक एक्टिविटी है. तो डे 1 to 5, डे 1 मीन्स स्टार्ट ऑफ द साइकिल. तो स्टार्ट ऑफ द साइकिल में यूट्रस में क्या चेंजेस आएंगे? यूट्रस के अंदर होगी मेंस्ट्रुएशन. व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन? यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम. Endometrium. This endometrium, innermost lining of the uterus, it is removed along with blood और ये सर्विक्स और वेजाना से होती हुई बाहर आ जाती है इसके टिश्यूज. सो दिस शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग along with blood is called menstruation. और इस दौरान क्या होता है? इस दौरान होती है ब्लीडिंग, जिसमें एंडोमेट्रियम के टिश्यूज होते हैं और ब्लड होता है. अब इसमें क्या सारी की सारी एंडोमेट्रियम रिमूव होती है? नो, ओनली द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. सारी की सारी रिमूव नहीं होती, और जो रिमूव होती है वो बाद में बन भी जाती है. सेकेंड हमने देखना है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज what are the changes that are occurring inside the ovary. ओवरी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ राइज इन द लेवल ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स. गोनेडोट्रोपिन्स का लेवल राइज होगा. व्हाट आर गोनेडोट्रोपिन्स? गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं FSH और LH को. इन दोनों हार्मोन्स को कलेक्टिवली बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स. FSH स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ये दोनों हार्मोन्स हैं गोनेडोट्रोपिन्स. कहाँ से आते हैं? हमारे ब्रेन में बिलो द हाइपोथैलेमस देयर इज़ अ ग्लैंड विच इज़ नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड. इसकी इंटीरियर लोब से ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं. कैसे आएंगे? ये तो ब्रेन में है ग्लैंड और ओवरी एब्डोमेन में है, तो कैसे आएंगे? ऑब्वियसली थ्रू ब्लड सर्कुलेशन से आएंगे, बिकॉज दे आर एंडोक्राइन हार्मोन्स and pituitary gland is endocrine gland. So gonadotropins का लेवल राइज होगा, जिसमें पहले FSH का होता है, उसके बाद LH इंक्रीज होता है. एंड ओवेरियन हार्मोन्स बोलते हैं वो हार्मोन्स जो ओवरी के सेल्स रिलीज करेंगे, जिनमें आ जाएंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. दे आर एट देयर लोएस्ट लेवल. ये लो होंगे और ये राइज होंगे. तो ये चेंजेस हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज. यूट्रस में मेंस्ट्रुएशन ने होना है और ओवरी में गोनेडोट्रोपिन्स ने राइज होना है और ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल लो होना है. सेकेंड इज प्रोलिफरेटिव फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज फ्रॉम डे 6 to 14. इसमें क्या होगा? इसमें ओवरी में चेंजेस आएंगे. सबसे पहले ओवरी में FSH आया था ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज, इसका लेवल राइज हुआ था. अब ये जो FSH है ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज, इट विल स्टार्ट स्टिमुलेटिंग द फॉलिकल्स because it is known as follicle stimulating hormone,
ये इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। व्हाट आर फॉलिकल्स? ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये फॉलिकल्स बने हुए हैं। हर फॉलिकल के अंदर ये सेंटर में एक सेल होता है विच इज़ oogonia. Oogonia. It is surrounded by layer of cells. This oogonium and layer of cells, it is known as follicle. ये वो सेल है ओगोनियम जिसने मियोसिस से डिवाइड होके अल्टीमेटली बनाना है एग। सो ये सारे फॉलिकल्स हैं। एफएसएच ने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना है एंड ओनली वन डोमिनेंट फॉलिकल will start growing and it will convert into a mature follicle which is known as Graafian follicle. Mature follicle को बोलते हैं Graafian follicle. बाकी follicles के साथ क्या होगा? They will disintegrate. Only dominant follicle will grow and convert into Graafian follicle. So it means there is a competition between follicles. एक ये काम हो गया FSH का। Second function of FSH is it will also stimulate the cells of follicles to release another hormone which is known as estrogen. अब ये सेकेंड हार्मोन आ गया। एस्ट्रोजन जब रिलीज़ होगा तो ये जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। ड्यू टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, हाइपोथैलेमस will send a signal to the pituitary gland to stop the release of FSH. FSH को स्टॉप करवा देना है इसने, एस्ट्रोजन ने। सो देयर इज़ अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। FSH एस्ट्रोजन को बनवा रहा है और एस्ट्रोजन जब बन रहा है तो वो FSH को ही ब्लॉक करवा रहा है। दैट इज़ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, उसके बाद ड्यूरिंग दिस कंडीशन व्हेन एस्ट्रोजन लेवल इज़ इंक्रीज्ड एंड FSH level is dropped, this condition stimulates the pituitary gland to release another hormone which is known as LH, जो कि एक सेकेंड गोनाडोट्रोपिन था। LH आएगा अब ग्राफियन फॉलिकल के पास एंड इट विल कॉज ओवुलेशन। व्हाट इज ओवुलेशन? रिमूवल ऑफ एग फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। रिमूवल ऑफ एग को बोलते हैं ओवुलेशन। एग विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी ओवोसाइट। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एग बना होता है सेकेंडरी ओवोसाइट की फॉर्म में। सो बेसिकली ये सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज होता है जिसमें अभी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई होती, मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होती, और ये मियोसिस 2 इसकी कंप्लीट होगी ओविडक्ट के अंदर जाके जब फर्टिलाइजेशन होगी। तो अब इसमें ओवुलेशन के बाद ये सेकेंडरी ओवोसाइट जो है ये चला जाएगा ओविडक्ट के अंदर। ये चेंजेस आ गई ओवरी में। FSH ने पहले ग्राफियन फॉलिकल बनवाया, इसके अंदर सेकेंडरी ओवोसाइट बनवाया। देन FSH ने सेल्स को स्टिमुलेट किया कि वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करें। एस्ट्रोजन ने FSH को स्टॉप करवा दिया और LH को इंक्रीज़ करवा दिया। LH ने फिर सेकेंडरी ओवोसाइट को ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज़ करवा के ओविडक्ट के पास भेज दिया ड्यूरिंग ओवुलेशन। ये चेंजेस हो गए ओवरी के अंदर ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज। नाउ व्हाट आर द इवेंट्स अकरिंग इन यूट्रस? इसी टाइम पे यूट्रस के अंदर क्या होगा? यूट्रस के अंदर प्रोसेस स्टार्ट होगा जब एस्ट्रोजन आया है। एस्ट्रोजन ब्लड सर्कुलेशन से यूट्रस के पास भी आएगा और ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो रिमूव हो गई थी इसको अगेन बिल्डअप करना स्टार्ट करेगा, इसको वस्कुलराइज करना स्टार्ट करेगा। दिस इज़ द वन फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इन यूट्रस। जो लेयर रिमूव हो गई थी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज उसको दोबारा से मेंटेन करना। सेकंड फंक्शन सर्विक्स में म्यूकस होता है जो नॉर्मली थिक होता है और इसके थिक होने की वजह से ये जो पैसेज है ये क्लोज होता है। एस्ट्रोजन ने क्या करना है, इसको थिन करवाना है ताकि अगर स्पर्म ने एंटर होना है तो उनके लिए पैसेज प्रोवाइड किया जा सके, ताकि वह यहाँ से मूव करके ओविडक्ट में जाके एग को फर्टिलाइज कर सके। सो दिस इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, टू मेक द म्यूकस ऑफ cervix thin to open a passage for entry of sperms. Plus, after ovulation, Graafian follicle
is converted into a glandular structure which is known as कार्पस ल्यूटियम. ये एक येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बन जाता है कार्पस ल्यूटियम. ग्राफीन फॉलिकल में से जब सेकेंडरी ओवोसाइट निकल जाता है, remaining graphene follicle is converted into corpus luteum. Now last phase, third phase and last phase is secretory phase. Secretory phase, which starts from day 15 to day 28. secretory phase में अब क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहले ओवरी में देखते हैं कार्पस ल्यूटियम विच वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग लास्ट फेज. इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हार्मोन नोन एज प्रोजेस्ट्रॉन. दिस प्रोजेस्ट्रॉन will function in uterus and it will maintain and enhance the endometrium lining which was made by estrogen. जो एस्ट्रोजन ने बनाना शुरू किया था एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को, इसको फर्दर मेंटेन करना, प्लस टू कन्वर्ट दिस लाइनिंग इनटू, इसके जो सेल्स हैं इसकी सेल्स को कन्वर्ट करना इनटू सिक्रीटरी सेल्स so that they can secrete a carbohydrate known as glycogen. That's why this phase is called secretory phase. इसमें एंडोमेट्रियम के सेल्स सिक्रीटरी हो जाएंगे. दे विल स्टार्ट सिक्रीटिंग ग्लाइकोजन. किधर सिक्रीट करेंगे ग्लाइकोजन को? ये सेल्स ग्लाइकोजन को यूट्रस की स्पेस में, यूट्रस की कैविटी में रिलीज़ करेंगे. क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है और ये यहाँ से जाइगोट आएगा जिसने यहाँ पे आके इम्प्लांट होना है, सो बिफोर इम्प्लांटेशन ग्लाइकोजन कैन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जाइगोट एंड एम्ब्रियो. सो बेसिकली इट इज़ अ प्रेपरेशन फॉर द प्रेगनेंसी. सो प्रोजेस्ट्रॉन ने इस लेयर को मेंटेन रखना है और इनके सेल्स को कन्वर्ट करना है इनटू सिक्रीटरी सेल्स ताकि वो ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन स्टार्ट करें फॉर एम्ब्रियो. सो ये दो चेंजेस हैं सिक्रीटरी फेज में. ओवरी के अंदर प्रोजेस्ट्रॉन का बनना फ्रॉम कार्पस ल्यूटियम और यूट्रस के अंदर ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है इसका फर्दर एनहांस होना, इसका मेंटेन रहना और इसका सिक्रीटरी सेल्स में कन्वर्ट होना सो दैट दे कैन प्रोड्यूस ग्लाइकोजन. अब एट द एंड ऑफ दिस साइकिल डे 28 अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई है तो उसके बाद यहाँ पे एम्ब्रियो ने इम्प्लांट होना आके प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो जाएगी एंड फर्दर 9 मंथ तक नो मेंस्ट्रुएशन. और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कार्पस ल्यूटियम डे 28 के बाद कार्पस ल्यूटियम ख़त्म हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन भी ख़त्म हो जाएगा और ये लाइनिंग रिमूव होना शुरू हो जाएगी. और फिर उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा? मेंस्ट्रुएशन मीन्स मेंस्ट्रुअल फेज. सो इट मीन्स जो 28 डे है इट इज़ द एंड ऑफ प्रीवियस साइकिल एंड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट साइकिल. यहाँ से अगर मेंस्ट्रुएशन होगी तो ये अगला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो इसके बाद 9 महीने तक बिफोर द डिलीवरी ऑफ द बेबी 9 महीने तक कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी. तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़. ठीक है. उसके बाद इसमें डे 14 पे ओवुलेशन का होना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए कि ओवुलेशन हमेशा साइकिल के 14th डे को होगी. अब वो साइकिल फर्स्ट मंथ की फर्स्ट को स्टार्ट हो रहा है या फिर किसी और डेट को स्टार्ट हो रहा है. अगर किसी और डेट को स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर 10th को स्टार्ट हो रहा है तो 10th जो है वो साइकिल की फर्स्ट डे कंसिडर होगी. सो उससे फिर ऑनवर्ड 10 से ऑनवर्ड जो 14th डे है वो कौन सा बनेगा? 24. तो 24 को ओवुलेशन होगी. सो दिस 14 इज़ नॉट द 14th ऑफ मंथ, दिस इज़ द 14 ऑफ द साइकिल.
अच्छा, उसके बाद इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को समटाइम्स प्रॉब्लम होती है कि लंबा लंबा जो लिखा होता है वो उनको याद करने में मुश्किल होती है, तो इसलिए ये इजी वर्डिंग में मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं या प्रिंट भी ले सकते हैं। ये आ जाएगा इसमें फर्स्ट फेज़ मेंस्ट्रुअल फेज़, ये सेकंड फेज़, इसमें ओवरी में क्या चेंजेस होंगे और यूट्रस में। उसके बाद ये थर्ड फेज़ इसमें आ जाएगा एंड दिस इज़ द एंड। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होगा, दिस इज़ द एंड। और ये दो डेफिनेशंस हैं फॉलिकल एट्रेसिया की और ओवुलेशन की। थैंक यू।